दिस फोन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं टेक वानी विथ आदित्य। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं वीवो के X200 FE की। आज मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस ये फ़ोन है, अंडर 50,000। ये बेस्ट मनी फॉर वैल्यू प्रोडक्ट है। क्या क्या बोला तूने? और आप जानते होंगे, आपने जितने भी अब तक के रिव्यूज़ देखे होंगे, हर रिव्यू में यही बात बताई गई है कि सिर्फ और सिर्फ इकलौता प्रोडक्ट है जो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है और मतलब वर्थ है 50,000 में। इतना तो आपने हर जगह देखा होगा। अब ये रहा हमारे पास फ़ोन। मैंने अनबॉक्सिंग की थी, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका बॉक्स कुछ ऐसा आता है। बॉक्स पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन एज सच है नहीं, बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जितने रैम वगैरह कौन सा मॉडल है, 16 GB 512 MB वाला मॉडल है, कलर वगैरह दिया हुआ है, सार वैलिडी है और कुछ नहीं। इतना तक कि इसका प्राइसिंग वगैरह भी नहीं लिखी हुई है यहाँ पे। तो बस बॉक्स काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी प्रीमियम फील कराता है। बिल्कुल कराना भी चाहिए, आफ्टर ऑल आप 50,000 रुपये खर्च करने वाले हो तो फिर प्रीमियमनेस तो थोड़ी सी दिखनी चाहिए। ये रहा हमारे पास फ़ोन। इसकी मैंने पूरा प्रॉपर सेटअप वगैरह सब कर दिया है। मैं एक बार फ़ोन को आपको बाहर से दिखा देता हूँ अच्छे से। तो आपके सामने जो इस समय दिख रहा है, ये हमारे पास कैमराज हैं। ऊपर कैमरा है, नीचे कैमरा है, दोनों 50 मेगापिक्सल के OIS सेंसर के साथ हैं कैमराज। बहुत अच्छे कैमराज है, जाइस की कोलैबोरेशन है तो जाइस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 8 MP का वाइड कैमरा है जो ठीक ठाक फ़ोटो खींच देता है। अभी मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊंगा। ये हमारे पास ऑरा लाइट है। ये एक ऑर्डिनरी फ्लैश लाइट मत समझिएगा इसको, जो नॉर्मली होते हैं हर फ़ोनों में। ये एक ऑरा लाइट है। मैं दिखाऊंगा इसकी भी सेटिंग करके, और एक हिडन फीचर भी आपको दिखाऊंगा लास्ट तक जाते थे। वीवो की ब्रांडिंग हमें देखने को यहाँ मिल जाती है। ये कलर है हमारा एम्बर येलो कहता है वीवो इसको। बेसिकली ये बटर स्कॉच कलर है, जो आप लोग बटर स्कॉच शेक वगैरह पीते होगे, सेम उस कलर का मिलता है ये हमें। इसके जो बॉर्डर देखते हो आप, ये है प्रॉपर मेटल की, एग्जैक्टली जैसा हम आईफोन में देखते हैं, एकदम वही लुक वही फील प्रॉपर आप देखोगे। एकदम आईफोन में भी ऐसे ही होता है। ये प्रॉपर जो रिसीवर्स होते हैं, नेटवर्क रिसीवर्स होते हैं, वो सारे ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे हमें साइड में देखने को मिल जाता है सिम इजेक्शन का टूल। यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे सिम इजेक्टर का ट्रे निकलेगा यहाँ से बाहर, उसमें ऊपर नीचे आप करके 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हो। दोनों फिजिकल सिम कार्ड्स होने वाले हैं। ई सिम की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ तो नहीं दे सकते ना 50,000 में। इनको अगला मॉडल भी तो बेचना है, प्रो वर्जन भी तो बेचना है, इसलिए उन्होंने हमें वो नहीं दिया। ई सिम का कोई जुगाड़ नहीं है इसमें, इसलिए एक नेगेटिव पॉइंट है ये कि इसमें ई सिम नहीं लग सकता। आप इसमें नॉर्मल सिम ही लगा सकते हो, 2 सिम लगा सकते हो, ऊपर नीचे करके लग जाएगा। टाइप सी का हमें पोर्ट मिलता है यहाँ पे, जिससे आप चार्जिंग कर सकते हो। चार्जर इसका साथ में आता है बॉक्स के, 90 वाट का चार्जर होता है और 1 घंटे में आपका फ़ोन पूरा चार्ज कर देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे माइक्रोफोन है। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स की मैं बात करूँ, अगर कंपेयर करूँ आईफोन से, क्योंकि मैंने रिसेंटली स्विच किया था इसको आईफोन से, तो फिर यार इसका जो स्पीकर है मतलब लाउड है, बट जो क्लैरिटी आपको मिलती है आईफोन के अंदर उतना क्लियर नहीं लगा मुझे। बल्कि एक नॉर्मली जैसे आप कोई भी चाइनीज़ फ़ोन उठाते हो, थोड़ा सा शोर करता है, कान में दर्द वर्द होता है, उस टाइप का ही लगा। मतलब ख़राब नहीं है, बट ठीक है। अगर आप आईफोन से स्विच कर रहे हो तो शायद आपको इसके स्पीकर्स उतने अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है पावर बटन, और यह है वॉल्यूम अप डाउन का बटन। साइड में इतना कुछ था, इधर का बता दिया आपको। सामने में मिल जाता है एक प्यारा सा फ्रंट कैमरा, और हमें मिल जाता है स्क्रीन पे ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने अप्लाई कर रखा था और स्क्रीन प्रोटेक्टर, वो मैंने हटा के अभी टेम्पर्ड ग्लास लगाया है, क्योंकि ये मैं पर्सनल फ़ोन यूज़ करता हूँ तो फिर मुझे टेम्पर्ड ग्लास की ज़रूरत लगी तो मैंने लगा दिया। क्योंकि ऑलरेडी डब्बे के बाद बिना टेम्पर्ड लगाए ही गिर चुका था मेरा फ़ोन एक बार, तो फिर मैंने कहा लगाना ज़्यादा बेटर है, वरना बहुत महंगे आते हैं ऐसे स्क्रीन वाले चीज़ें। इसका एक्सपेक्ट रेशियो की बात करें अगर हम, तो 19.54:9 का इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 94.40%। उसके बाद ये रहा हमारा टच स्क्रीन। इसका कैपेसिटिव मल्टी टच स्क्रीन हमें मिल जाता है। टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट जो है इन डिस्प्ले मिल जाता है हमें। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जल रहा है, इस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो ये शॉर्ट सेंसेशन कोर करके लगाते हैं, जिससे मतलब जैसे अपना गोरिल्ला ग्लास होता है, आपने नाम सुना होगा, ये शॉर्ट सेंसेशन करके उसका अल्टरनेटिव है, बट ये उतना मजबूत नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपकी इस पर प्रॉपर आप लगा के रखो, स्क्रीन गार्ड वगैरह टेम्पर्ड लगा के रखो, क्योंकि ये बहुत मैंने देखा है कई लोगों के वीडियो में, वो जो स्क्रैच टेस्ट करते हैं बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो इसलिए आप अपना लगा के रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
इसके बाद इसके अगर हम एक बार ओपन कर देता हूँ, आप देखो कितना फास्ट है ये। अगर मैं ओपन करूँ, ऑफ है। अभी ये फेस से खुल गया फटाक से। मैं फेस हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप देखो ये लगाया मैंने, खुल गया। आप देख लो कितना फास्ट है। अच्छा शक्ल पा गया ये। एक सेकेंड, जेमिनी इधर से आ जाता है देर तक अगर आप दबाते हो तो। 1 सेकंड तक रोकना पड़ेगा आपको, 1 सेकंड लगता है इसको। फिर उसके बाद इतना मतलब बहुत ज़्यादा डिले नहीं करता है, अच्छा है, आराम से हो जाता है। अभी मैंने इसमें बहुत सारे स्टेप्स डाल दिए, मतलब बहुत सारे स्टेप्स दिख गए इधर, बहुत सारे ऐप्स डाल दिए। मैं आपको ऐप्स दिखाता हूँ, आप देख लो। कम से कम मैंने 70 से 80 एप्लीकेशन कल रात को डाउनलोड किए हैं। फटाफट डाउनलोड होती गई हैं क्योंकि वाईफाई की स्पीड अच्छी थी और प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, तो इंस्टॉल भी बहुत जल्दी लग गई। हाँ, उनको वापस से रजिस्टर करने में और क्या कहता हूँ, उनको सब प्रोसेस सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया, 3-4 घंटे लग गए सारी चीज़ें लॉगिन वगैरह करने में। बट सही है, आप स्मूथनेस देख सकते हो यहाँ पे 120 हर्ट्स का ओलेड हमें मिल जाता है यहाँ पे। और ये 60 to 120 हर्ट्स का डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने कर रखी है, मतलब स्मार्टली अब बैटरी सेव करते हुए जब ज़रूरत पड़ेगा तो 60 हर्ट्स करेगा और जब ज़रूरत पड़ेगा तो वापस से 120 हर्ट्स पे पहुँच जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मिलने वाला है हमें मीडिया टेक का 9300 प्लस एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसका प्राइमरी क्लॉक स्पीड 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की है, सेकेंडरी क्लॉक स्पीड 2.8 गीगाहर्ट्ज़ और जो तीसरी क्लॉक स्पीड भी है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। तो बेसिकली एक अच्छा प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग वाइज आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, बहुत फास्ट प्रोसेसर है। और ये लास्ट ईयर का एक काइंड ऑफ फ्लैगशिप प्रोसेसर ही था, इस साल का नहीं है, थोड़ा सा पुराना है। और आप वन प्लस 13S की बात करो तो उसमें हमें 8 Gen एलीट भी मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट भी मिलता है, लेकिन चूँकि वो प्रोसेसर दे रहे हैं तो वो कैमरा नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेंगे कुछ ना कुछ में। तो ये बहुत बैलेंस्ड प्रोसेसर है। और बस इस प्रोसेसर की एक ख़राब बात है कि ये बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। हमें मिलने वाला है 6500 mAh की बैटरी, बट ये एक दिन ही चलती है। अगर वो प्रोसेसर बदल देते तो कम से कम 2 दिन का आराम से मिल जाता हमें। ठीक है, काम भी करता है उस हिसाब से, मेहनत भी करता है मतलब इसे खाना भी चाहिए होता है। बैंड्स की बात कर लें तो इसमें जितने भी हमें 5G के बैंड्स चाहिए सारे के सारे मिल जाते हैं, 4G 5G 3G 2G सब भर भर के पड़े हुए हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है आपको। स्टोरेज है ये वाला मॉडल 512 GB का है और 16 GB की रैम है। 16 GB की रैम का हार्डवेयर लगा हुआ है, प्लस 16 GB आपको इसमें एडिशनल मिल जाता है एक्सपेंडेबल, मतलब 16 + 16 32 GB तक आप यूज़ कर सकते हो एज अ रैम। इसका जो मेमोरी है वो 3.1 EMC है। तो अभी लेटेस्ट वाला तो 4.0 कुछ चल रहा है, वो तो नहीं दे रहे, बट आपको ऐसा इशू मुझे अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। 3.1 भी बहुत अच्छा है, कुछ बहुत बुरा नहीं है। आप इतना फास्ट प्रोसेसिंग करोगे नहीं इसमें कि आपको 4.0 की ज़रूरत पड़े। डेली लाइफ के लिए बहुत सही फ़ोन है ये। इसके बाद कैमरे की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो पीछे मैंने आपको बता ही दिया कि 50-50 ये दोनों 50-50 है और ये 8 है। इसके बाद रियर कैमरा बता दिया आपको। रियर कैमरे के बारे में बता दूं, एक बार सेंसर्स के बारे में बता दूं अगर आपको जानने की इच्छा है तो, वरना आप थोड़ी सी स्किप कर देना वीडियो। ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, IMX921 करके आता है सोनी का, सोनी IMX921 करके। ये 1/1.56 इंच का OIS है, दोनों OIS में मिल जाता है हमें। VCS मिल जाता है। 1.4 इंच का वाइड एंगल कैमरा है ये, और ये FF 120 डिग्री तक का वाइड एंगल ले सकता है आराम से। उसके बाद पेरिस्कोप कैमरा मिल जाता है हमें। पेरिस्कोप कैमरा जो है हमारा वो भी 50 मेगापिक्सल का है, ये भी सोनी का है, IMX882 का है, 1/1.95 इंच का है। और इसके बाद इसमें भी OIS मिल जाता है, 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है हमें, सीन मोड्स मिल जाते हैं जाइस की तरफ से, स्नैपशॉट मिल जाता है, पोर्ट्रेट्स बहुत प्यारी प्यारी खींचता है ये, फ़ोटो वीडियो हाई रेजोल्यूशन पैनो और अल्ट्रा HD स्लो मो टाइम लैप्स सब कुछ मिल जाता है। आपको जो चाहिए सब मिलेगा इसमें अगर कैमरे की बात करते हैं तो। उसके बाद ऑप्टिकल जूम मिल जाता है हमें 10x तक का। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा अभी साथ साथ में। रियर फ्लैश है। और सेंसर्स की बात करें हम तो इसमें मिलने वाला है एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ई कंपास, फिंगरप्रिंट और सेंसर, गायरोस्कोप, इंफ्रारेड ब्लास्टर और फ्लिकर सेंसर। जी हाँ, आपने सही सुना, इंफ्रारेड ब्लास्टर भी हमारे पास है, आप इससे AC कंट्रोल कर सकते हो। इसमें इनबिल्ट ऐप आती है
रिमोट करके ऐप है, स्मार्ट रिमोट, आप इसका यूज़ करके अपने घर के एसी वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो आराम से। बैटरी कैपेसिटी इसमें 6500 mAh है, लिथियम बैटरी होने वाली है। सिलिकॉन कार्बन जो कह रहे हैं आजकल बहुत ट्रेंड में आया हुआ है, बट वो शायद नहीं थी हुई है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट के स्पेसिफिकेशन में पढ़ा था, उसमें लिथियम बैटरी ही लिखी हुई थी। इसका वेट की बात कर ले अगर तो ये 186 ग्राम का होने वाला है। डेप्थ इसकी है 7.99 mm, हाइट इसकी है 150.83 mm, और जो विड्थ इसकी होने वाली है वो है 71.76 mm। 1 साल की हमें वारंटी मिलने वाली होती है, और जो इसके साथ पार्ट्स मिलते हैं, जो अलग से एसेसरीज आती हैं, चार्जर, केबल और सारी चीज़ें, उनमें हमें सिर्फ 6 मंथ की वारंटी मिलेगी। इसके साथ हमें मिला था ये कवर मिला हुआ था। ये कवर उतना अच्छा नहीं है, मैंने तो दूसरा ऑर्डर कर लिया है। आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हो, मीशो से काफ़ी सस्ता कवर मिल जाते हैं। अमेज़ॉन पे चूँकि उनका काफ़ी वो लग जाता है, अमेज़ॉन मार्केट पे प्लेस फ़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो महंगा पड़ जाता है। मीशो से क्या है, प्यारे प्यारे कवर मिल जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने तो एक ऐसा ही कर लिया जिसमें एप्पल का लोगो ही बना है, देखने में फील भी आ रही थी एप्पल वाली, और हो जाएगा, बस कैमरे से पहचान लेंगे। एनीवेज, इसको हटाओ, पॉइंट पे आते हैं अभी। अब मैं आपको इसके अंदर की सारी चीज़ें बता देता हूँ एक बार। वीडियो में अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी इशू हो तो आप मुझे एक बार कमेंट में पूछ सकते हो। कोई चीज़ जानकारी चाहिए, मैं इसको शॉर्ट्स बना के आपको दे दूंगा कि ऐसे होती है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो गई मुझसे, आप वो पूछ लेना, मैं इसका भी वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। ठीक है। ये आपने जिटर देख लिया, आप इसमें किसी तरह का कोई जिटर नहीं है। ये चलता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है फंटस ओएस, और ये एंड्रॉयड 15 पे बेस्ड है। लोग इसको फालतू में बदनाम करते हैं कि ये इतना अच्छा नहीं है, और इसकी जगह पे अपना रियलमी वाला, ओप्पो वाला ओएस काफ़ी अच्छा है, पर एक्चुअली मैं पहले भी वीवो का फ़ोन्स यूज़ कर चुका हूँ, मुझे आज तक इसमें कोई भी इशू नहीं लगा। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल ओएस है ये। एक एक छोटी छोटी चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे छोटी सी बैटरी, आप बैटरी सीधा चाहिए, बैटरी टेढ़ा चाहिए, बैटरी का पावर जो लिखा हुआ है, कितनी बैटरी बची है, लाइट में चाहिए या फिर बीच में चाहिए, वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो आप। फ़ॉन्ट का कलर, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो आप। ये जो क्या कहता हूँ आइकन्स हैं, आप इन आइकन्स का शेप चेंज कर सकते हो, क्या रखना है, क्या हटाना है। सिंपल है यार, बहुत अच्छा है वो। ऐसे पता नहीं क्यों लोग इतना इसकी बेइज्जती करते हैं। आप अगर वीवो का फ़ोन यूज़ किया हो, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा वीवो का फ़ोन अभी तक यूज़ करके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी मैं एक बार आपको इसमें सेटिंग्स दिखा देता हूँ। पर्सनल सेटिंग्स इधर से आएगी, ये रहा हमारा, सब सेटिंग्स मिल जाता है। वाईफाई 6 मिल जाता है हमें। उसके बाद हॉटस्पॉट है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है देखने को हमें, और OTG वगैरह सारी चीज़ें हैं। क्विक शेयर है हमारे पास। देखो आप नेटवर्क, इसमें रियल स्पीड नेटवर्क भी देख सकते हैं हम, स्पीड कितना तेज़ चल रहा है। आप इसको ऑन कर दो, यहाँ से मोर स्पोर्ट इसमें जाओ, यहाँ देखो शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यहाँ से अगर आप ऑन कर दोगे तो आप यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड भी चेक कर सकते हो, क्या स्पीड चल रहा है इस समय। उसके बाद डायनेमिक इफ़ेक्ट है, और मतलब भर भर के कस्टमाइजेशन आपको इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ मतलब कस्टमाइजेशन नहीं मिल रही है आपको। ऐसी ऐसी चीज़ें को कस्टमाइजेशन मिलेगा। मैं रात भर देखता रहा, कम से कम 4-5 घंटे तक, भाई क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं, थक गया मैं करते करते। ये भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। रैम देखो आप, मेरे 16 GB रैम है, और मैंने लगभग 80 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। इसमें 28% यूज़ है, 28% रैम हमारे 16 GB में से यूज़ है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3। तो ये लगभग 4-5 GB के आसपास यूज़ कर रहा है रैम हमारी। तो अगर आप 12 GB वाला भी लेते हो तो ऐसा कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, आपको ले सकते हो आप वो भी। उसके बाद 366 GB फ्री है। बाकी मैंने ट्रांसफ़र किया था फ़ोटोज़ वगैरह, तो भर गया है। सिक्योरिटी के नाम पे हमें फेस अनलॉक मिल जाता है, बहुत फास्ट है वो। फिंगरप्रिंट मैंने दिखा दिया आपको, पासवर्ड भर सकते हो आप। उसके बाद अल्ट्रा गेम मोड मिल जाता है, जो और इसको बाकी चीज़ों को, प्रोसेसेस को रोक के, बैकग्राउंड के प्रोसेसेस को रोक के, और आपको एक अच्छा स्मूथिंग गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए इसने गेम का दे दिया है पूरा। सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ से होता है। हमारा FunTouch OS 15 जो कि एंड्रॉयड 15 पे बेस है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। अगर आपको कुछ और भी देखना है कि इसमें जो सिक्योरिटी रिलीज़ वगैरह है वो कब का है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सिक्योरिटी पैच आप देखोगे तो जुलाई 1 का है। एंड्रॉयड प्ले सिस्टम ये भी अप्रैल 1 का है, ये अप्रैल 1 का प्ले स्टोर का है। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट हमारा मिलने वाला है जुलाई 1, 2025 का।
ये देखो आप, जो मैं कह रहा था 16 + 16 GB का रैम मिलता है हमें, 16 GB हार्डवेयर रैम है और 16 GB आपका स्टोरेज से उठा सकता है, और इस तरीके से हमें काइंड ऑफ 32 GB रैम मिलने वाला है। स्टोरेज कंप्रेशन 50 GB तक कर सकते हैं। ये हमारी स्पीड है 3.4 GHz Dimensity 9300 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर। उसके बाद सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन है, स्टेटस, ये सारी चीज़ें हैं, वारंटी कार्ड वगैरह नीचे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़ोटोज़ की बात कर लूँ मैं अगर, तो ये हमारा एक कैमरा मिल जाता है। आप देख लो इसमें कितने ऑप्शंस आते हैं। स्नैपशॉट है, नाइट है, पोर्ट्रेट है। उसके बाद इसको रख लेता हूँ सामने, हाँ, पोर्ट्रेट है, वीडियो है, माइक्रो मूवी है। सब में से एक एक स्नैपशॉट मैं ले के आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जैसे अभी ये है, अगर मैं इसको खींचूँ, एक स्नैपशॉट हो गया, एक नाइट मोड ऑन करके हो गया, फिर एक पोर्ट्रेट हो गया, फिर एक नॉर्मल फ़ोटो हो गई। एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ मैं, और माइक्रो मूवी बेसिकली इसमें आप सीधा सीधा अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे डालना चाहते हो तो सीधा सीधा आप इसमें से कोई भी चीज़, डेली व्लॉग का अलग है, सेटिंग्स करके दे रखी है। तो अच्छा, ये डाउनलोड हो रहे हैं, सारी चीज़ें पहले से नहीं है, ये रखा हुआ है, आप टच करोगे तो ये डाउनलोड कर लेंगे फटाक से। तो ये माइक्रो मूवी हो गया। आप टिकटॉक वगैरह अगर डेली बनाते हो तो बढ़िया है, सब चीज़ें लिखी हुई आ रही थी। उसके बाद ये देखो आप कैसा लिखा हुआ आ रहा है। अरे इसमें गाना वाना भी डाल दिया, अरे वाह। एक सेकंड, ये मैं फिर से बनाता हूँ। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको पहले दिखा दिया, थोड़ा सा इसको दिखा दिया, थोड़ा सा इसको दिखा दिया। अब देखना, आप सुनना इसकी आवाज़। प्रॉपर एडिट कर दिया, मतलब अब अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो ना, कितना मस्त बनाया है। सीधा सीधा आप डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। मोर है, मोर में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हमारे प्रो मोड मिल जाएगा, फूड मोड मिल जाएगा, एस्ट्रो स्टेज, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट, अल्ट्रा एच डी, पैनो और हाई रेजोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं इसके अंदर। और मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये तो हमारी हो गई वीडियो, नॉर्मल वीडियो बनाई थी। उसके बाद ये हमारी हो गई नॉर्मल कैमरे से फ़ोटो खींची हुई फ़ोटो। आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत प्यारी है, कोई इशू नहीं है। आपको एक एक छोटा छोटा डिटेल देखिए, आप शार्पनेस देख रहे हो, कितना सही शार्पनेस है। और ये रहा हमारा, कोई और मोड था शायद, पोर्ट्रेट था ये। पोर्ट्रेट में भी आप सेम शार्पनेस है। कलर्स वगैरह आपको, सबसे अच्छी बात है ना इसमें, आपको कलर्स वगैरह कहीं पे भी ये नहीं कि एक कैमरे से अलग आ रहा है, दूसरे कैमरे से अलग आ रहा है, बहुत ही बैलेंस कलर आता है। ये कल मैंने फ़ोटो खींची थी अपने भाई की, अभी देखोगे आप यहाँ पे बियर्ड वगैरह भी बहुत क्लियर आई है। ठीक है, तो इस तरीके से कैमरा वगैरह में, अगर आप कैमरा सेंट्रिक इंसान हो तो आपके लिए ये बेस्ट है। और ऑरा लाइट की बात कर रहा था ना मैं, आप देखो, अगर मैं अभी ये फ्रंट कैमरा ऑन करूँ ना ऐसे, तो यहाँ पे आप नीचे करोगे, सॉरी, ये रहा, हाँ, ये देखो डुअल ऑरा लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो आप ध्यान से कितना प्यारा लाइट आ जा रहा है ऊपर से, सामने से, है ना। इस तरीके से आईफोन से रिकॉर्ड हो रहा है पुराने फ़ोन से। एनीवेज, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये हो गया पीछे का लाइव फ़ोटो। क्या खुल गया, ये बंद हो जा, हाँ। तो ये ऑरा लाइट है। ऑरा लाइट बेसिकली आपको रात रात में काफ़ी फ़ायदा करेगा अगर आप यूज़ करते हो, मतलब सेल्फी वगैरह लेते हो या वीडियो कॉल वगैरह यूज़ करते हो, तो फिर उसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसके बाद अभी मैं अगर एक अच्छा ऑब्जेक्ट रख के आपको पोर्ट्रेट्स दिखा दूँ ना, एक पोर्ट्रेट में अभी आपको खींच के दिखाता हूँ। इस बंदे की फ़ोटो खींचता हूँ। अगर आपको इस बंदे का नाम पता है ना, तो आप कमेंट में बताओ मुझे, देखते हैं कितने लोग को पता है, कितने लोग एनिमे के थोड़े बहुत फ़ैन हैं। तो अभी आप देखोगे ये आया 23 mm पे पोर्ट्रेट ऐसा आता है, 35 पे ऐसा आता है, 50 पे ऐसा आता है, 85 पे, आहा, ये तो जूम दूर भागना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने पिक्स खींची है, अभी आप देख लो। ये ऐसी, एक ही 80 mm वाला सही से फोकस नहीं कर पाया, बाकी आप देखोगे पोर्ट्रेट्स बहुत प्यारे खींचता है ये।
एकदम जूम करके। ये क्वालिटी आपको आईफोन 16 में भी नहीं मिलने वाली है। प्रो में शायद फिर भी मिल जाएगा उसको 3x वाले कैमरे से, 5x वाले कैमरे से, बट इसमें आपको जो बोके इफ़ेक्ट है, ओहो हो क्या बात है। अगर मैं इसके बोके को कम ज़्यादा भी करना चाहूँ ना तो यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखो, आप ऐसे कम कर सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो, इस तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे और टेस्ट करनी है। ये अभी अभी मैंने बस अनबॉक्सिंग ही की है, तो मैंने अनबॉक्सिंग करके आपको इसमें सारी चीज़ें अभी दिखाई हैं। तो ऐसा कुछ मिलने वाला है हमारा पैकेज। अभी फ्लिपकार्ट का जो फ्रीडम सेल चल रहा है, मुझे ये अराउंड 52.5K के पड़ गया फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड लगा के, जो कि 60 का पड़ रहा था बिना कार्ड के। ये अपना बड़ा वाला वेरिएंट 512 GB वाला वेरिएंट। तो इसमें ये बता दिया मैंने आपको, कुछ एडिशनल तो नहीं रह गया है। फ़ोटोज़ वगैरह, जो प्रॉपर फ़ोटोज़ वगैरह खींच के कैमरे का प्रॉपर रिव्यू होगा कंपैरिजन करके आईफोन के साथ, वो मैं अपनी अगली वाली वीडियो में लाऊंगा। थोड़ा सा 1-2 दिन मैं भी चला लूँ इसको, तो थोड़ा सा मुझे भी क्लियर होगा इसका कैमरा एग्जैक्टली लाए कहाँ पे करता है, दिन में फ़ोटोज़ कैसी आती हैं, रात में फ़ोटोज़ कैसी आती हैं, तो आप बेटर जज कर पाओगे। अभी के लिए मैंने आपको फीचर्स सारे बता दिए। एक बार ये बस आपको ये ऑरा लाइट वाला चीज़ दिखा देता हूँ बैक कैमरा से भी, कितना सही है ये। आपको बस यहाँ पे इसको नीचे ऑरा लाइट ऑन करना है यहाँ पे। ये देखो, ये नीचे जो है ये वाला, इससे ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है। ये देखो, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक। उसके बाद ये जो है ना ऊपर वाला, ये होता है कलर के लिए। आपको एम्बियंट कैसा चाहिए, ऑरा कैसा चाहिए, आपको ऑरेंज चाहिए थोड़ा सा या वाइट में चाहिए, तो ये प्रॉपर वैसा करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसकी। और इसकी जो प्रॉपर डिटेल कंपैरिजन है ना अपना मस्त आईफोन के साथ, आपको अगली वाली वीडियो में प्रॉपर खींच के हर जगह से वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, वीडियो कैसे चल रही है एंड्रॉयड में और इसमें आईफोन में कंपैरिजन करके दिखा दूँगा। और सारी वीडियोस को ड्राइव पे रख के आप, ताकि आप खुद से उसको जज कर सको। बाकी और कुछ कोई भी आपको डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख देना कि अगर इसमें क्या चीज़ है, कोई सेटिंग आपको स्पेसिफिक सेटिंग की शॉर्ट्स चाहिए, कोई स्पेसिफिक सेटिंग की रील चाहिए हो या शॉर्ट चाहिए हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उसको रिकॉर्ड करके और आपके लिए रिप्लाई कर दूंगा। या तो रिप्लाई करने लायक होगा तो रिप्लाई कर दूंगा, वरना आपके लिए नई वीडियो बना दूंगा छोटी सी, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आप चैनल को अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। और ज़्यादा मैं रिव्यूज़ करता नहीं हूँ, तो काइंड ऑफ पहला दूसरा रिव्यू है मेरा ये फ़ोन का, तो सपोर्ट कर देना आप बस। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप। तब तक के लिए नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए बाय बाय, थैंक यू।